स्वामी जी, मैं साहिल कौशिक हूँ। मैं हिसार हरियाणा से आया हूँ मेरे माता पिता और नानी के साथ। स्वामी जी, मुझे पिछले 6-7 साल से क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस था। कोई राम। ना सिर्फ क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस स्वामी जी, अपितु उसमें कैल्सिफिकेशन भी थी, वो पूरा भरा हुआ था। तो मैं पेनक्रियाज में कैल्शियम भी जमा हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन आ गई, और एलोपैथी में इसका कोई दवाई नहीं है इसके लिए भयंकर स्टीरॉइड देते हैं, उससे डायबिटीज और हो जाता, आंखें और चली जाती, इम्यूनिटी और खराब हो जाती। स्टीरॉइड तो दिया ही स्वामी जी, साथ में स्टंट डाल दिया, और वो स्टंट वो हर 6 महीने में चेंज करते। हर 6 महीने में स्टंट चेंज करो? कितनी? पिछले 4 साल में स्वामी जी 11 बार उन्होंने मेरा प्रोसीजर किया था। फिर हर 6 महीने में स्टंट डालें, ये हम अपने हालत कर लेते हैं। फिर बेटा स्वामी जी, मतलब मैं उस टाइम IIT दिल्ली में पढ़ता था, तो इतनी पीड़ा होती थी कि 2 घंटे पढ़ाई पे 2.5-3 घंटे मेरे को आराम करना पड़ता था। अब फिर स्वामी जी 1 साल पहले मेरे माता के आग्रह पर वो मुझे यहाँ पर लेकर आई। फिर आपको मैंने सुना, फिर 1 साल मैंने पूरी बात आपकी मानी स्वामी जी। अब मेरा स्टंट भी निकल गया। 5 से 6 एलोपैथी की दवाई रोज चलती थी, अब बिल्कुल छूट गई स्वामी जी। स्टंट भी निकल गया, सारी दवाइयाँ छूट गई, और वो कैल्सिफिकेशन क्या हुआ? कैल्सिफिकेशन भी स्वामी जी, जब स्टंट निकाला, डॉक्टर ने पहले कहा था कि एंजाइम निकल नहीं रहा, किंतु डॉक्टर बोला अब जगह हो चुकी है तो अब निकल जाएगा। और बाथरूम में लैटरिन जब मैं जा रहा था स्वामी जी, सफ़ेद कुछ निकला भी था स्वामी जी। अब पूर्ण रूप से तो मैं आज मतलब पता नहीं कि वो कैल्सिफिकेशन नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि मम्मी को भी बोली कि सारी चीजें जैसे जमती हैं वैसे ही निकलती हैं। बेवकूफ कहते बोले जम तो गई, निकलेगी नहीं। अरे ये क्या मतलब, जम गई तो निकलेगी भी। स्वामी जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपके कारण मुझे नवजीवन मिल गया, नहीं तो मुझे लगता था मैं ठीक होऊंगा ही नहीं। डॉक्टर यही कहते थे। अब ये बालक जिसकी अभी पूरी जीवन की पारी बाकी है, इसकी माँ ने इसको बोला बेटा क्यों दुखी हो रहा है, 6 महीने में इसकी माँ भी आ गई, खड़ी हो ना। फोटो लगा रखी है, इसने अपने आप को गुरु मान लिया है जी। घर में प्रतिदिन मतलब फोटो का पूजा करता है जी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जी कि हरियाणा सरकार, भारत सरकार से कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए यहाँ सुविधा दे, सरकार को भी कम खर्चा आएगा। मेरा दावा है कि सरकार का खर्चा कम आएगा। इंश्योरेंस कंपनियों से भी निवेदन है कि वो यहाँ फ्री सुविधा करवाए। उनके हॉस्पिटलों में पैसे लूट रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनियों के भी पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो मेरा निवेदन है तो कि 5-10 लाख से कम कोई बिल ही नहीं आता। आयुष्मान और पता नहीं सारी योजनाओं का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा लगा लगा करके लोगों को चीर फाड़ करते रहते हैं। चलो एक बार जोरदार अभिनंदन भाई इस बालक का। बड़ी खतरनाक समस्याओं से बच्चे ही घिर जाते हैं। पेनक्रियाटाइटिस, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है, छोटे छोटे बच्चों को शुगर, टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंड। लो, जिन्होंने शुगर की दवाइयाँ बंद की उनसे भी पूछते हैं 2-4 से। जिन्होंने बीपी की दवाइयाँ बंद की हैं, थायराइड की दवाइयाँ बंद की हैं, कोलेस्ट्रॉल की, और ये दवाइयाँ तो बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। आप में से अभी कितने ऐसे हैं जिनकी बीपी की दवाई बंद हो चुकी है? इसमें तो काफ़ी हाथ उठ रहे हैं मेरे सामने ही। कब से ले रहे थे भाई साहब? स्वामी जी ओम। ओम ओम। मैं अशोक राजपाल हूँ, इंदौर से हूँ, और मैं आपको 2009 से फॉलो कर रहा हूँ। मैं आपका फ़ैन हूँ। ये तो 12-13 साल से कर रहे हैं भाई। क्या क्या ठीक कर लिया जी? क्या क्या ठीक कर लिया? मेरे को ब्लड प्रेशर हुआ था और ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो गई है टोटल, और अभी कुछ भी नहीं है, आपकी मेहरबानी से, आपकी कृपा से। लो, अब लोग कहते हैं बीपी की दवाई शुरू होगी तो बंद ही नहीं होगी। अब कितने दिन से दवाई नहीं खाई है? मेरी 14 साल से। लो, 14 साल से दवाई बंद है। लोग कहते हैं दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, एक बार तो बाबा छुड़ा देंगे। स्वामी जी, मैं सबको, मेरे मिलने वालों को सबको बोलता हूँ कि अगर धरती पे स्वर्ग है तो वो यहाँ है। एक गंगा मैया, दूसरा पतंजलि। मैंने जो पाया है मैं कह नहीं सकता कुछ भी आपको।
बयान सब- नहीं कर सकता। ओम स्वामी जी। बीपी की दवा बंद होगी 14 साल से, नहीं तो बोले जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, खीसे में दवा रखना, पर्स में जेब में दवाई रखना, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवाई कतई बंद मत करना। और एक नाम और लेते हैं, बाबा की बात मत मानना। मतलब ये एक बाबा से सारा मेडिकल सिस्टम डरा बैठा। अरे क्या गुनाह कर दिया भाई हमने। ऐसे तुम लोग ये बावड़े बावड़े काम करते हो। बीपी, अरे मुक्तावटी बीपी ग्रिड इतनी ज़बरदस्त औषधि है, थोड़े दिन लौकी के जूस या लौकी ऐसे ही पानी के साथ ही ले लो तो भी ठीक हो जाता है। बीपी की दवा, शुगर की दवा, थायराइड की दवा, पेनक्रियाज के लिए जैसे बता रहा था बालक अभी, पेनक्रियाटाइटिस उसके लिए एक औषधि भी देते हैं। ओम। ओम। पहले नहीं चल पाते थे, अब चलने लगे हैं। चलने लग गए अब? हाँ, 7 डे में। 7 ही दिन में? हाँ। कहाँ से आए हो? अंबाजी से, गुजरात अंबाजी से। अंबाजी थी। हाँ, चलो भाई, अंबाजी से आए हैं, चल नहीं पा रहे थे बाबूजी। हाँ, क्या बीमारी क्या हो गई थी? पार्किंसन हुआ। पार्किंसन, लो इसकी तो पूरे वर्ल्ड में कहते दवाई नहीं है, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया। आपको मिलना है, 1 बजे जाने का आज हमको, तो पहले मिलना है आपको। मिल लेंगे अभी। आशीर्वाद लेना है। ये माता पहले भी बहुत रो रही थी। स्वामी जी सच में ठीक होता है ना? सब कहते हैं ठीक नहीं होता। डॉक्टर ने मना किया था ठीक नहीं होंगे। सारी दुनिया में ऐसी झूठी बातें फैला रखी, पार्किंसन अच्छा नहीं होता, अल्जाइमर अच्छा नहीं होता, डिमेंशिया अच्छा नहीं होता। चलो भाई भेजो इसको, नहीं तो इसका तो धीरे धीरे हाथ पैर पूरा शरीर कांपने लगता है, फिर जुबान लड़खड़ाने लगती है और बाद में बोल ही नहीं पाते पार्किंसन के कारण से, फिर रोते रहते हैं बड़े बुजुर्ग। ये लेडीज और जेंट्स में दोनों में ही आजकल बहुत बीमारी हो रही है। बड़ी उम्र में तो बीमारियों का एक पूरा कुनबा का खानदान पूरा गैंग है ये बीमारियों का, एक के बाद दूसरी, बीपी, फिर शुगर, फिर थायराइड, फिर अस्थमा, अर्थराइटिस, फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, फिर हार्ट की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस ओवरी की प्रॉब्लम, एक के बाद दूसरी बीमारियों का पूरा ये पार्किंसन जैसे रोग जिसमें एक के बाद दूसरी बीमारी का बहुत बुरा कुचक्र चलता है। थोड़ा हिम्मत तो करनी पड़ेगी। ये माता जो है इसका हाथ नहीं पकड़ने वाला, अपने आप चल, तो धीरे धीरे जैसे बच्चों को चलाते हैं वैसे जब किसी को कोई कष्ट हो जाए, हाँ कोई ना पकड़ ले भैया, थोड़ा हाथ पकड़ ले इसका। हाँ, जब किसी को कष्ट हो जाए तो ऐसी सेवा करना भाई, जैसे अंबाजी से अम्मा आई हुई और सेवा कर रही है, ऐसे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ, चलो एक बार अभिनंदन है। जब किसी को कोई कष्ट हो जाए तो यहाँ पतंजलि में ले आना, कितना ही बड़ा रोग हो, बीपी, शुगर, थायराइड, शुगर की दवाएं और कितनों ने बंद की हैं, दवा और इंसुलिन तक। हम यहाँ इसी के लिए तो बुलाते हैं। शुगर की दवा, इंसुलिन, थायराइड की दवा, ये सब खाते रहते जिंदगी भर। कोलेस्ट्रॉल की दवा, खून पतला करने की दवाओं के नाम पर बहुत बड़ा उल्टा पुल्टा चलता रहता है। आपने किसकी दवा बंद की बाबूजी? स्वामी जी ओम। ओम। मेरे को शुगर थी 3-4 साल से। हाँ मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ, वरिंदर कुमार शर्मा मेरा नाम है जी। मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ करीब कोई 12 साल से। 2-3 पिछले साल भी मैं आया था। मेरी शुगर का लेवल था 154 और अभी मेरा 100 से नीचे आ रहा है, 94 आया इस बार। और दवाई बंद कर दी है मैंने। दवाई बंद कर। आपकी डाइट पे ही अभी मैं इधर 7 दिन आए, 7वां दिन है मेरा। थोड़े दिन तक ना 1-2 सप्ताह से लेकर के, बड़ी बीमारी है तो 1-2 माह, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग हैं, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, अस्थमा है,
तो भाई थोड़े दिन तक और मेरे टीजी भी बहुत बड़े थे पिछले साल, वो 438 थे, अब 154 हो गए हैं। चलो लिपिडोम खाने से, और पूरा परहेज़ किया जैसे आप दिखाते हो, फॉलो किया और अच्छे से योगा किया 1 साल, और बिल्कुल क्लियर हो गया मेरा। चलो बहुत आशीर्वाद। और अभी मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। चलिए ओम। बहुत आशीर्वाद। ओम ओम, खुश रहो। पूरा एक प्रोटोकॉल है भाई, शुगर की दवाई बंद, कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद, बीपी थायराइड की दवा बंद, फिर ये आर्थराइटिस के लिए पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल, ये तो बड़ा ही खतरनाक है। अस्थमा आर्थराइटिस के लिए जो लेते हो, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको अपनाना तो पड़ेगा योग को। एक जब कोई बीमारी ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लो। हाँ? आपने क्या ठीक किया बेटा? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं लखनऊ से आया हूँ और फरवरी में मैं डायग्नोस हुआ, जो है मेरा HbA1c 12.9 था। 12.9 में 13 के करीब हो गया। HbA1c एकदम से बहुत हाई शुगर होने पर इतना होता है। मेदांता में मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया। मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया कि आपको जो 48 यूनिट पर डे इंसुलिन इनटेक करना है। 48, ओह। और लेकिन मैंने कई लोगों से सजेशन लिया और आपका जो यूट्यूब पर वीडियो देखा, और इससे पहले तो मुझे शुगर के बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं था, पता भी नहीं था ये बीमारी क्या होती है। कि फिर इसके बाद मैंने जो है सबसे सजेशन लिया, तो उन्होंने कहा इंसुलिन बड़ा खतरनाक होता है। एक बार चालू कर दिया तो फिर पेनक्रियाज प्रमादी हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने अपनी कार से इंसुलिन निकाल के फेंक दिया। फेंक दिया मैंने नहीं लिया, और मैं योगा पे आ गया तुरंत, और इसके बाद नॉर्मल डाइट में फॉलो करने लगा, कुछ डाइटिशियन से जो हेल्प लेकर के। और आज की डेट में मेरा HbA1c 5.8 है। लो, नॉन डायबिटिक 6 से नीचे नॉन डायबिटिक होते हैं। 12.8 से 6 से नीचे ले आया, और योग कर रहे हैं। और मधुनाशिनी मधुग्रिट लिया थोड़े दिन? मैं अभी केवल 1 दिन लिया, और उसके खाली एक ही दिन लिया। क्या नाम बेटा? बस विवेक यादव नाम है मेरा। भाई विवेक के लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। ये हौसला होना चाहिए, मुझे बीमारियों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। रोगों के साथ समझौता नहीं, रोग मुक्त जीवन जीना है मुझे। बस आपसे मिलने की इच्छा थी तो मैं चला आया इधर। तो बोले बस यहाँ तो मैं तो पहले ही अपने आप को मंडूकासन आदि कपालभाति कितनी देर करते हो? मैं 1 घंटा पर डे योग किया। 1 घंटा योग अभ्यास। चलो भाई विवेक, इसको तो दौड़ के आओ भाई, इसने तो इतिहास बना दिया। डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गया, इंसुलिन फेंक दिया। हौसला रख के करना तो पड़ेगा। डराने वाली दुनिया है, लूटने वाली दुनिया है। लूट तंत्र से, झूठ तंत्र से, षड्यंत्र से, भीड़ तंत्र से। अरे सब ले रहे हैं ना इंसुलिन, सब ले रहे हैं ना शुगर की दवा, सब खा रहे हैं ना जहर, तो हम भी थोड़ा खा लेते हैं। ऐसे पागलपन में लुटे जा रहे हैं। तो जब बीमारी बड़ी हो तो थोड़ी मेहनत बड़ी होगी, थोड़ी पुरुषार्थ बड़ा करना पड़ेगा। हाँ मैया। ओम स्वामी जी। हाँ। मैं गुजरात से आई हूँ, जहाँ रामायण का सीरियल बना था ना, उमरगांव। अच्छा। मेरा गांव है। और मैं 2006 से आपसे जुड़ी हुई हूँ। 2012 में मेरे को हाइपर थायराइड हो गया था। हाँ। तो मैंने सुबह शाम उज्जैन सिंहासन करके क्योर कर दिया। मेरे मिस्टर को भी थायराइड था, उसने भी क्योर कर दिया। अब दोनों दवाई नहीं खाते हो? नहीं, दवाई लो, नहीं, छूट ये गई। प्रमाण है 2006 से माता। अब बोले भाई ये तो बाबे के पीछे पड़ गए, बाबे के पीछे लग गए। अरे किसी साधु संत महात्मा के साथ लगोगे तो तुम्हारे पीछे बीमारियां नहीं लगेंगी, बुरे या नहीं लगेंगे। अब लो, थायराइड भी क्योर होता है, तुम्हारे सामने प्रमाण है। और मेरे एल्बो का प्रॉब्लम था, वो भी निकल गया। चलो बहुत आशीर्वाद। थायराइड क्योर होता है, उसका लाइव एग्जाम्पल इधर। ओम स्वामी जी। बहुत आशीर्वाद। और ये बाबूजी भी देखो, जिसको एक कदम चलना मुश्किल था, अब जो है ठुकर ठुकर करके मंच तक चढ़ाए बाबा जी हमारे। हाँ।
જે બતાવ્યું છે ને એ પછી પાળજો. જરાય ચિંતા નહીં કરતા. હા, જરાય ચિંતા નહીં કરતા, બધું મટી જશે. હા, રોગ મોટો નહીં, योग मोटो छे. हाँ, चलो राजी रहो. बहुत मैंने देखा है जिनको एक बार ये पार्किंसन जैसे रोग होते हैं ना, उनको तो इतना डरा देते हैं. ये बच गया. कितनी उम्र है? 30. ब्याह शादी हो गया कि बाकी है? नहीं, मैरिड हूँ. मैरिड है. और पैसे से सिविल इंजीनियर हूँ. पैसे से सिविल इंजीनियर है. इसकी इंजीनियरिंग गड़बड़ हो गई थी अंदर की. अब ये 48 यूनिट इंसुलिन इसको टेक दिया था. मेरे पास सारी रिपोर्ट्स है और मतलब HbA1c की सारी रिपोर्ट्स है और मेदांता की सारी रिपोर्ट्स है. और मैंने जो है रेगुलर अपनी जो है मतलब डॉक्टर को जाके बताया नहीं बंद हो गया इंसुलिन? नहीं, डॉक्टर ने कहा कि जो है आपको ऑटो इम्यून है, तो फिर कहा कि हो जाता, कभी कभी बंद हो जाता है. हाँ, फिर इसके बाद मिलने से मना कर दिया. मिलने से ही मना कर दिया. डॉक्टर जी डर गया. नाम तो नहीं ले सकते. हाँ, कोई बात नहीं. नाम ऐसे लेने में भी कोई दिक्कत नहीं, ना लेने में भी कोई दिक्कत नहीं. मैंने कोई ठीक हो, बोले भाई ठीक, अब हो गया तो क्या करे, अब तुम्हारा काम का है ही नहीं, तो मिलने से मना कर देते क्या है. और डॉक्टर से जो है मतलब मैंने कंसल्ट किया तो कहे कि आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है. हाँ, चलो बहुत आशीर्वाद. अब सबको बताया कर, जहाँ भी बैठते हो वहीं चर्चा किया करो. हाँ, 2 लोगों को गाइड किया, उनका भी कम हो रहा है. 2 लोगों को औरों को गाइड किया है. बहुत लोग परेशान है. जा बेटा, खुश रहो. यही. प्रणाम बाबा जी. हाँ जी. मेरा नाम श्रद्धा त्यागी है जी. श्रद्धा मैं जी. स्वीडन में रहती हूँ. स्वीडन से आई है? हाँ जी. जी बहन. 2015 में मुझे बैक की बहुत दिक्कत हो गई थी. यहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे बेल्ट बोला था और कहा था कुछ भी काम नहीं करना. उस टाइम पे मैं स्वीडन गई तो वहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि योगा कीजिए. अच्छा. योगा करना. स्वीडन वाले कह रहे हैं योग करो और हमारे वाले कह रहे हैं बाबा से बच के रहियो रे. योग से बच के रहिए. मैंने योगा करना शुरू किया और तब मेरा वज़न बहुत बढ़ गया था क्योंकि 1-1.5 साल तक मैंने कुछ भी काम नहीं किया था. तो पहले मेरी कमर ठीक हुई. उस वक़्त मैं बिल्कुल भी भार नहीं उठा पाती थी. अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ. फिर मैंने पिछले साल शुरू किया क्योंकि वज़न बहुत बढ़ चुका था, तो मैंने 40 से ऊपर किलो वज़न कम किया है. 40 से ज़्यादा वजन कम किया भाई. और ये जोरदार काम कर लिया. 3 साल में मेरी बीपी की दवाई चल रही थी 2020 से, वो इस साल मार्च में 3 साल खाने के बाद खत्म हो गई. लो, बीपी की दवाई बंद कर ली. एक ही में कितने उदाहरण है. श्रद्धा है ना नाम? हाँ जी. लो, अब श्रद्धा की योग में, आयुर्वेद में श्रद्धा क्यों नहीं होगी. बीपी की दवाई बंद, 40 किलो वेट कम, कमर ठीक. मैं 50 बार सूर्य नमस्कार करती हूँ. अब लो, 50 बार सूर्य नमस्कार करती है. जब वज़न बढ़ा हुआ था तब और कोई वर्कआउट नहीं हो पाता था, तब मैंने 50 बार. पहले दिन बहुत तकलीफ हुई थी लेकिन बाबा जी फिर एक एक नस अकड़ती है, थोड़ा फिर धीरे धीरे खुल जाती है. तो उस वक़्त सूर्य नमस्कार की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ मुझे. तो अभी अपनी माताजी के साथ आई हूँ. योगा भी इन्होंने ही एक तरह से मुझे आपको प्रेरित किया है. और अभी अपने इलाज के लिए आई हैं मेरे साथ और आपको बहुत मानती हैं. आप ही की सुनती हैं. इनके असल में गांठ है और डॉक्टर्स की नहीं मानती. एक तरह से अच्छा ये हम यहाँ पर आए हैं. बोली आप ही की सुनती है और किसी की नहीं सुनती. चलो, कुछ तो हैं दुनिया में जो मेरी सुनते हैं. आपका आशीर्वाद चाहती हूँ. चल मैया, तेरी बेटी तो देखो कितनी अच्छी हो गई. महाराज जी, आपकी कृपा है हमारे परिवार के ऊपर. हाँ. मैं ऐसे जो है, जो बुजुर्ग माताएं है ना, डंडा लेके पूरे परिवार को थाम रखा है. जो बाबा जी कहते हैं वही इस परिवार में होगा. एक बार जोरदार अभिनंदन ऐसी माताओं का कि जो बाबा जी कहते हैं वही होगा, नहीं तो डंडा तैयार है तुम्हारे लिए. अब इस घर में झंडा योग का ऊंचा रहेगा, आयुर्वेद का, स्वदेशी का रहेगा. माँ, बहुत बहुत प्रणाम. आपने इस परिवार को थाम रखा और ऐसे ही सबको योग के रास्ते पर लगाए रखना. सिर्फ परिवार को नहीं, अपने पूरे मोहल्ले में योग सिखाती हैं. पूरे मोहल्ले में? हाँ, उनको आपके बारे में बताती हैं.
महाराज जी मैं 2009 में आपका कैंप लगाया था, तो बहुत सारी बीमारियां ठीक की थी। तब से संकल्प लिया था कि जो भी मेरा बचा हुआ समय हो गया सैर के लिए या कुछ, तो सारा समय मैं आपका प्रचार करती हूँ। क्या बात है। और आपके विचारों का प्रचार करती हूँ। बहुत ही सटीक परिणाम सामने आ रहे हैं। मेरा जीवन बहुत महान हो गया है। कितनी उम्र है माँ तेरी? है जी, मेरी 75 साल हो गई है। लो 75 साल की अम्मा है कि पर मैं 2009 में ही संकल्प ले लिया था कि जो मेरा शेष बचा हुआ जीवन है मैं योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, स्वामी जी के विचारों का प्रचार करूं। आप ही का कारण यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने राजनीति में भी टॉप किया है और मैंने समाज सेवा में भी, मुझे लोग बहुत सम्मान देते हैं। सब आपके कारण महाराज जी, मेरे आप भगवान हैं। चलो, बहुत प्रणाम। ये सोचा हुआ है कि अंतिम समय में मैं जब भी तकलीफ में आई, मेरे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे मेरे पे खतरे आए, मैं सिर्फ आपका नाम लेती हूँ और हट जाती हूँ। और आज तक मैं कभी कहीं हारी नहीं हूँ महाराज जी। क्या बात, कभी हारी नहीं है भैया। मैं जैसे बोलता हूँ ना, अहम इंद्रो न पराजय वेद का उद्घोष, मैं पराजित नहीं हूँ। मैं अपने शहर की क्रिमिनल कॉलोनी की 35 साल प्रधान रही हूँ और सब मुझे देखते ही घबराते थे। और आज भी पूरा शहर मेरे नाम से डरता महाराज जी, सब आपकी कृपा से। चल, ऐसे ठाड़ी मैया चाहिए। प्रणाम माँ, खुश रहो। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो बचा हुआ जीवन है वो भी आपको समर्पित हो जाए। मुझे पार्किंसन मेरे पिताजी को हुआ था और उनकी बहुत भयानक स्थिति मैंने देखी थी, तो अभी शुरू ही हुआ था मेरे विचार से। और मैंने तुरंत इसको बुलाया कि मुझे लेके चलो वहाँ पे। मैंने स्वीडन से बेटी आ गई, देखो। बेटियां जो है ना, माँ का बहुत ख्याल रखती है। महाराज जी स्वीडन से आ गई अपनी माँ को लेके कि पार्किंसन शुरुआत हुआ, माँ को भाई बचाना है, चलो। मैं उन लोगों को संदेश देना चाहती हूँ जो बेटियों के होने पर रोते हैं या अफसोस करते हैं। जब मुझे कोई कहता है तुम्हारी 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो मुझे वो गाली लगती है। और मैं यहाँ सबको संदेश देना चाहूँगी कि बेटा हो ना हो, बेटी जरूर होनी चाहिए। ये ठीक है। अब इसकी बेटियां इतनी कैपेबल है। हाँ महाराज जी, मैंने भगवान से मांग के ली थी। हमेशा ये कहती थी मुझे बेटा नहीं बेटी चाहिए, और दोनों मैंने बेटियां ली। ये बात अच्छी है। और मैं इतनी खुश रही हूँ पूरे जीवन। ये मेरी बेटी ने मुझे संभाला है। 15 साल हो गए रिटायर हुए। मेरी सरकार ने धोखा दे दिया, हमें वो नहीं दिया, पेंशन नहीं दी। ठीक है, कहीं से पेंशन नहीं आती, मुझे यही पाल गई। ये ठीक है, ये बढ़िया है। श्रद्धा जो है संकोच कर रही है कि माँ सबकी पोल खोले जा रही है। चलो, इसको ऊपर लेके आ मैया को। हाँ, अब ये श्रद्धा 40 किलो वेट कम कर लिया, बीपी ठीक कर लिया, कमर ठीक कर ली। और हम लोग ये मकरासन भुजंगासन कर लो, मकारी आसन छोड़ो, भुजंगासन और मरकटासन करो महात्मा। और ये स्थित कोणासन के बाद लेट करके अर्धनासन, बाद वृद्धासन, द्विचक्रिकासन करो। सब करो, बैठे नहीं रहो। हाँ स्वामी जी ओम। आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं निर्मल कुमार हूँ। और कहाँ से? उड़ीसा से? बंगाल से? कहाँ से आए हो? मैं बंगाल से हूँ। हाँ जी। मैं 2007 में अगस्त में मेरा डियोडोनल अल्सर हुआ था। मैं इंग्लिश दवा खाया था लगभग 25 महीना। तो 25 महीना के बाद जब मेरे डॉक्टर से मैंने पूछा मैं कब कंप्लीट हो जाऊंगा, उन्होंने मेरे को बोला तुम बस मेडिसिन लो। उसके बाद में मैं कोई इंग्लिश मेडिसिन नहीं लिया। फिर मैं 2010 में पतंजलि योगपीठ फेज 1 पे आया हूँ। वहाँ से मैं 17 महीना कंटिन्यू दवा खाया था। उसको बाद में जब मैं एंडोस्कोपी किया तो मेरा एंडोस्कोपी रिपोर्ट नॉर्मल था। उस तब से लेके अब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं 2 घंटा अनुलोम विलोम करता हूँ सवेरे, 1 घंटा कपालभाति करता हूँ और लगभग 100-200 उठक बैठक करता हूँ। उठक बैठक भी करता है जी? क्या बात है। और मैं हलासन भी उठक बैठक कर रहे हैं। 100 बार हलासन करता हूँ। ये सन्यासी बहनें तुम भी करो उठक बैठक। आधा घंटा में मंडूकासन, आधा घंटा में पवन मुक्त आसन। तो सुबह कितने बजे से लगता है? स्वामी जी मैं कभी 2:30 बजे से ही शुरू हो जाता हूँ। और मेरा जब कभी 2:30 बजे आँख खुल जाता है तो थोड़ा थकान ज़्यादा लगता है, तो मैं लेटे लेटे तब तक अनुलोम विलोम करता रहता हूँ। फिर मैं उठ जाता हूँ। उसके बाद में बाद 8:30 बजे तक मेरा चलता है रोज का काम। कभी भी खत्म नहीं हुआ। जिस दिन मैं योगा नहीं करता हूँ उस दिन मुझे लगता मैं कुछ भी नहीं किया। क्या बात है। क्या नाम है आपका?
नाम क्या है? निर्मल कुमार विश्वास। भाई निर्मल के लिए तो जोरदार तालियां हो जाएगा, तो पक्का योगी हो रखा है। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक यही काम में लगा रहता है। चलो ऊपर आओ। अभी स्वामी जी मैं आया हूँ, मेरी मैडम है, ये बच्ची मेरी जब इसकी पेट में थी तब इनको थोड़ा शुगर की शिकायत थी। वही राम, मैंने मैडम से बोला, मैडम कंटिन्यू मैडम से परामर्श के दौरान भी मैंने बोला इनको शुगर की शिकायत हुआ है, तो मैडम ने बोली कुछ नहीं, डिलीवरी की बात, शुगर नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन डिलीवरी हुआ, उस दौरान हॉस्पिटल में रिपोर्ट इनको जांच हुआ, शुगर थी नहीं। लेकिन अब क्या हाल है बेटी का? अभी फिर भी 1 साल बाद जब मैंने इनको दोबारा जांच किया तो शुगर की शिकायत थोड़ी सी आया। बेटी का क्या हाल है? बेटी ठीक है, बेटी को थोड़ा तो एलर्जी इसलिए लेके आया है कि कहीं बेटी को शुगर ना हो जाए। जब ये प्रेग्नेंट थी तब इसको थोड़ा शुगर लगा, थोड़ी बहुत जल्दी सर्दी खांसी हो जाते थे, जुकाम। इसको इम्यूनोग्रिड देना। आजा भैया। हाँ? डंडा बड़ा मजबूत है माँ तेरा। नाम क्या है? डॉक्टर सरोज त्यागी। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। स्वामी जी, मेरा नाम शोभा बोराड़े है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ और 11 साल हो गए स्वामी जी निःशुल्क योग कक्षा चलाती हूँ जिले से कार्य। ये बहनें बहुत चलाती हैं ऐसे, ये माता ही नहीं बहनें भी। पूरे देश में ये योग आयुर्वेद स्वदेशी घर घर पहुंचा है, तो इसमें माँ बहन बेटियों का बड़ा योगदान है। भाइयों का भी है, ज़्यादा भाई सोचते हैं हमारे बारे में कभी बोलते ही नहीं, आपका भी योगदान है, लेकिन बहनों का ज़्यादा है। तो वो उनमें ना श्रद्धा तत्व ज़्यादा होता है, क्या करें, होता है। स्वामी जी 2021 में कोरोना के टाइम मुझे GBS की प्रॉब्लम हो गई थी। GBS? जी स्वामी जी, और उसका बहुत बुरा असर मेरे घुटनों के ऊपर हुआ था। सारी ठीक होती हैं, प्रमाण है। जी स्वामी जी, और उसका असर बहुत घुटने के ऊपर हुआ था स्वामी जी। और लास्ट टाइम मैं योगराम आई थी ट्रीटमेंट के लिए, और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट ली थी। तभी मैं उठ भी नहीं सकती थी, बैठ भी नहीं सकती थी खुद से, लेकिन ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा स्वामी जी। लेकिन बाद में थोड़ा सा मतलब घुटने में थोड़ी प्रॉब्लम थी। कक्षा लेते वक्त जब ये प्रैक्टिकली सब करके दिखाना पड़ता है तो बहुत दिक्कत आती थी मुझे। और मैंने श्रृंगी ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सुना था स्वामी जी, तो सोचा कि श्रृंगी ट्रीटमेंट करके देखती हूँ कि घुटने में क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब भी मैं वेलनेस सेंटर अभी आई हूँ तो रविवार को मैंने श्रृंगी ट्रीटमेंट की है, और स्वामी जी सच बोलूँ इतना मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मेरे घुटने में दर्द था स्वामी जी। बहुत एकदम ऐसा बोझ हल्का हो गया ऐसा लगता है, और आराम से मैं ये जॉगिंग करती हूँ। चिकित्सा के लिए जोरदार अभिनंदन है। ये पूरी लुप्त विद्या जैसी हो गई थी, अब लोगों को एकदम से ये तो दर्द गायब हो गया। घुटने का, एड़ी का, कंधे का, कमर का, वर्षों का दर्द, 10 साल का दर्द 10 मिनट में गायब।